नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हमारे बीच में हैं भाभी जी घर पर हैं के प्रमुख कलाकार यानी कि विभूति नारायण मिश्रा जी, जिनको के आसिफ शेख उनका रियल नेम है। और आज वह कई अपने रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हमारे साथ साझा करेंगे। तो आपका स्वागत है सर अमरउजाला.com में। तो सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो भाभी जी घर पर है ये आपको किस तरीके से मिला, क्योंकि आपने इससे पहले कई फिल्मों में काम किया, तो किस ऐसा कौन सा पल था जो आप इससे कनेक्ट हुए? देखिए, मैं कनेक्ट इससे तब हुआ जब पहली बार मनोज संतोषी राइटर हैं, उन्होंने ये शो लिखना शुरू किया। जी जी। तो जब विभूति नारायण मिश्रा का उन्होंने कैरेक्टर लिखा तो मुझे कहा था कि मैं ये कैरेक्टर आप करेंगे। जी जी। तो मैं सबसे पहले मतलब आप समझ लीजिए कि जब ये शो NTV के पास भी नहीं आया था, जी जी, तब से मैं इस शो को कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे मनोज संतोषी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और साथ में बहुत सारे हमने शोज़ किए हैं। जी जी। तो वो जो भी मेन कैरेक्टर लिखते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे सोच के, मुझे समझ के लिखते हैं। तो उन्होंने बोला था कि मैं कैरेक्टर आपके हिसाब से लिख रहा हूँ और आप ही करेंगे ये कैरेक्टर। तो डे वन से मैं इस कैरेक्टर से इस शो से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा सर, जैसा कि आप इस सीरियल में दिखाए जाते हैं कि आपकी जो वाइफ हैं उनका आप घर का काम करते हैं और उनको काम नहीं करने देते हैं, चाहे मजबूरी बस या ज़रूरी बस। तो अगर रियल लाइफ की बात करें तो कुछ अपनी जो आपके बेटर इन हाफ हैं तो आपकी उनके बारे में बता, क्या घर पर भी इसी तरीके से काम, क्योंकि काम करना बुरा तो नहीं है परंतु क्या है, ऐसा नहीं है। मेरी जो बेटर हाफ है मुझे घर में काम करने देती नहीं है। अच्छा, कि तुम बाहर इतना काम करते हो, घर में तो रेस्ट करो कम से कम। जी जी जी। लेकिन मैं इस बारे में बुरा नहीं समझता कि जब आपकी, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो गृहस्थी है आपके साथ में, तो अगर घर का काम आप करते भी हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और दोनों सब, आज आपकी बेगम काम करती हैं, जाती हैं ऑफिस में, आप भी ऑफिस जाते हैं, तो लोगों का ये मेंटालिटी होती है कि औरत आए घर में खाना बनाए। क्यों भाई, आप जाइए बाहर देखिए, अब्रॉड में मियाँ बीवी बराबर काम करते हैं। वो खाना बनाती है तो वो प्लेटेड होता है। तो दिस इज लाइक टुगेदर। तो मेरा ये मानना है कि दोनों मियाँ बीवी को इक्वली इनपुट देना चाहिए घर की गृहस्थी के कामों में। अच्छा, ये भी पब्लिक जानना चाहती है कि जैसे रियल लाइफ में आप, आपकी पत्नी और कौन कौन है? मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। और मेरा एक बच्चा है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है और वो उसने करीब 7-8 फिल्में ऑलरेडी कर ली हैं। अच्छा अच्छा। और मेरी बेटी वाइस प्रेसिडेंट है एक डिजिटल कंपनी में। अच्छा अच्छा। और मैं हूँ। अच्छा। तो हमारी ये छोटी सी फैमिली है। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसा कि मैंने पढ़ा था एक इंटरव्यू में, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। अच्छा सर, एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि वह आपको मोटिवेट करती हैं और वह आप पर विश्वास बहुत जताती हैं, क्योंकि आपको शक्ति देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शक्ति दी है। क्योंकि हमने, अब एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि हमने जब करियर शुरू किया था उस टाइम कुछ अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, बुरा वक्त भी गुजरा। तो लेकिन उनको हमेशा तो कॉन्फिडेंस रहा मुझ पर। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहिए एंड वी आर देयर विद। और वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट रही मेरी ज़िंदगी में और मैं उनको बड़ा श्रेय देता हूँ अपनी इस कामयाबी का, बिकॉज उनका काफ़ी हाथ रहा है। क्योंकि अगर घर में ही आपकी बीवी आपको आप पे कॉन्फिडेंट ना हो कि यार तुम क्या करो, चलो प्लीज़ चेंज करो, कुछ और कर लो, ये कर लो, तो उन्होंने हमेशा तो कॉन्फिडेंस दिखाया कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगा, बी कंसिस्टेंट। और डेफिनेटली मेरी बीवी मेरी आज सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ रखती है। अच्छा सर, जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू में आपके पढ़ा था कि जब आपके स्ट्रगल के शुरुआती दौर चल रहा था तो कई बार ऐसा समय भी आया कि आपके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो कुछ वो पल ऐसा भी वक्त गुजरा है। जब मैंने करियर शुरू किया तो 2-3 फिल्में मेरी रिलीज़ हुई एज अ हीरो, नहीं काम चला, नहीं लोगों ने पसंद किया, फिर मुझे काम मिलना बंद हो गया। तो करीब 1.5-2 साल ऐसा रहा कि मेरे पास काम नहीं था। और मैंने करियर के बिगनिंग में शादी कर ली थी। अच्छा। मेरी छोटी बच्ची थी। जी जी। तो वो वक्त थोड़ा टफ गुजरा, लेकिन ये सब चीज़ें बड़ी ज़िंदगी में सीख देती हैं, सिखाती हैं और आपको आगे के लिए एक मोटिवेट करती हैं। जी जी। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें, अब मैं आज बैठ के सोचता हूँ तो वो वक्त भी था और आज ये वक्त भी है। तो लेकिन मैं अपने उस वक्त को भूलता भी नहीं। मैं सोचता हूँ कि ये एक एक्टर की ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है कि वो ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरे। क्योंकि क्या एक्टर इमोट करता है, इमोशंस होते हैं उसके। तो अगर आपके ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो कैसे इमोट करेंगे, कैसे आप परफॉर्म करेंगे? तो ये सब चीज़ें, और मेच्योरिटी कैसे आती है एक्टर में, ये चीज़ें एक एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही मेच्योरिटी आती है एक्टर में। तो आप उस चीज़ से गुजरे हैं तभी आपको उस चीज़ का एहसास है कि आज आपने भूख देखी है, आपने परेशानी देखी, तो उसको आप
कैसे आपने उस टाइम कैसे महसूस करते थे, उस टाइम आपका मेंटल स्टेटस के मेंटल सोच क्या थी, उस टाइम आप क्या सोचते थे, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू बी मैच्योर्ड। अच्छा सर, जैसा कि आपने भाभी जी घर पर है सीरियल में कई तरीके के किरदार निभाए हैं, कि डॉक्टर बने हैं, कि नेता बने हैं, कि पुलिस वाले बने हैं, तो जिसके लिए आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाना जाता है। तो आपको जितने आपने किरदार निभाए उसमें सबसे अच्छा रोल आपको जो कि आपके दिल को जिसने टच किया हो वो कौन सा रहा? देखिए मैं तो मैंने करीब 350 कैरेक्टर किए हैं अभी तक। अच्छा। हर कैरेक्टर मेरे दिल के करीब है, मैंने हर कैरेक्टर में मेहनत करी है। वो ऐसा होता है कि कोई चीज़ें सक्सेस होती है, कई चीज़ें हम क्या कि हम अब हमारा तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम डिफरेंट से। कई बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, कई बार नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैंने सारे कैरेक्टर्स किए हैं और मुझे सारे कैरेक्टर्स मेरे बड़े अजीज, मैंने उसी इंटेंसिटी के साथ सारे कैरेक्टर्स किए हैं। तो जो लोगों को पसंद आए वो आप लोग बताएंगे आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा ना पसंद है। लेकिन मेरे लिए सारे कैरेक्टर्स बहुत पसंदीदा है और मैं आज भी उतनी इंटेंसिटी से उतनी शिद्दत के साथ करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, आप जैसे कि दिल्ली से हैं जी, तो दिल्ली हमारे देश का दिल है जी, तो आप दिल्ली के बारे में कुछ मतलब इस समय का दिल्ली या पुरानी दिल्ली के बारे में कुछ कहते हैं? मूल मेरी फैमिली मेरे जो फादर और मेरे मदर हैं दोनों बनारस के हैं। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा, पढ़ाई मेरी दिल्ली में पढ़ाई हुई। और दिल्ली मैंने बहुत कम का टाइम गुजारा, मैं बहुत यंग एज में चला गया था बॉम्बे। मैं समझ लीजिए कि 18-19 साल की उम्र में बॉम्बे चला गया था। तो जो इम्प्रेशनेबल एज थी बस दिल्ली डेफिनेटली अभी भी मेरे बड़े करीब है। मेरी बहनें रहती हैं दिल्ली में, मेरे बहुत सारे जानने वाले मेरे दोस्त इनिशियल जो स्कूल और कॉलेज के टाइम के लड़के दोस्त थे वो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन अब दिल्ली जब जाता हूँ तो एकदम दिल्ली बदली सी लगती है। अच्छा। जब मैं छोड़ के गया था दिल्ली अलग थी, जब मैं अब जाता हूँ तो दिल्ली अब मैं पहचान नहीं पाता, मैं सड़कें नहीं पहचान पाता, वो चीज़ें सब बदल गई हैं। जहाँ मैं रहता था उसके फ्लाईओवर बन गया, पूरी मार्केट बंद हो गई है। तो वो जो नॉस्टैल्जिया था वो एक नॉस्टैल्जिया रहा नहीं, मतलब कि आप अपने पुराने घर जाइए तो पहचान नहीं पाता कि मेरा पुराना घर है ये, उसके आसपास बिल्डिंग से खड़ी हो गई, इतना क्राउड हो गया, इतना उस टाइम जब छोड़ के गया था उस टाइम चीज़ें अलग थी। तो डेफिनेटली एक अटैचमेंट दिल्ली से है मेरी, एक मेरा ताल्लुक है दिल्ली से, कनेक्टिविटी है दिल्ली से। लेकिन अब दिल्ली को पहचानता नहीं। जी। दिल्ली वो नहीं, दिल्ली जो मैं छोड़ के गया। अच्छा, बदल गई है। बहुत बदल गई। अच्छा सर, जैसा कि एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि अभिनेता शाहरुख खान जी के बारे में आपने बयान दिया था कि जैसे उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है उससे कहीं ज़्यादा इस शो को लेकर के अगर भाभी जी घर पर हैं आपकी है। नहीं, मैं ऐसा क्लेम मैंने कभी नहीं किया, शायद किसी ने मिस कोट किया होगा मुझे, लेकिन मैंने ऐसा क्लेम नहीं किया। शाहरुख खान बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं उनसे कोई कंपेयर नहीं करना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी जो रीच है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक हर घर में हम ज़्यादा पहुँचते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं हमको, बिकॉज हम तो टेलीविज़न पे आते हैं, उनको देखने के लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो रीच हमारे डेफिनेटली उनसे बेटर है। लेकिन आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ, मेरी ज़रूरत भी नहीं अपने आप को मैं कंपेयर करूँ किसी से। और मैं कभी भी, मेरी आदत है कि मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। हर आदमी एक इंडिविजुअल है, हर आदमी की अपनी इंडिविजुअलिटी है। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये अलग है। और शाहरुख खान इंटरनेशनल एक्टर है, मैं उनसे कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता। लेकिन डेफिनेटली हमारा जो शो है उसकी जो पॉपुलैरिटी है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जो रीच है, जब लोगों के रिएक्शंस आते हैं, जब मुझे ट्वीट्स पढ़ता हूँ लोगों के, कभी कहाँ से, कभी सीरिया से, कभी इजिप्ट से, कभी साउथ अफ्रीका से, कभी ऐसी प्लेसेस है जहाँ से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी उम्रा करने गया था सऊदी में, तो मैं रियाद से फ्लाइट बोर्ड कर रहा था, तो एक लड़की मेरे पास आई, सऊदी लड़की थी। तो उसने बोला कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू। तो मैंने कहा बट यू आर अ सऊदी गर्ल, हाउ कम? शी सेड यस वी वॉच योर शो, हम आपका शो देखते हैं। हमारे यहाँ पे वो डब करके वो शो दिखाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए हमारी रीच जो है वो वर्ल्ड वाइड है। और ऐसे बहुत कम शोज हैं जिनकी रीच वर्ल्ड वाइड है। और सबसे बड़ी बात है कि एक कॉमेडी शो के होते हुए, बिकॉज क्या कॉमेडी को हमेशा हमने पीछे रखा है। आप देखिए इमोशनल ड्रामा और ये और वो आगे रहता है कॉमेडी को पीछे। लेकिन आज मैं बता सकता हूँ आपसे और बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि आज टेलीविज़न पे आज हमसे ज़्यादा पॉपुलर शो कोई नहीं। जी। भाभी जी से बड़ा पॉपुलर कोई शो नहीं। ये बताइए, आपको विभूति जी, ज्यादातर लोग विभूति जी कहते हैं, तो आपको कभी अपना नाम भूल नहीं जाता है? नहीं, मुझे बल्कि खुशी होती है कि मेरा कैरेक्टर इतना लोगों को पसंद है कि
वो विभूति से बुलाते हैं मुझे, और मुझे कभी कोई परेशानी भी नहीं होती, और मुझे अच्छा लगता है कि एक कैरेक्टर, आपने कैरेक्टर को अंजाम दिया, वो कैरेक्टर इतना सक्सेस है कि लोग आप उस कैरेक्टर को जानते हैं। आपको अच्छा सर, अंतिम सवाल कि ये भाभी जी घर पर है जो सीरियल है, इसमें आगामी भविष्य में अभी क्या बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है? बदलाव तो कुछ नहीं होगा, आपको यही लगेगा, लेकिन इसमें हम देखिए क्या होता है कि एक जो शो इतने सालों से चल रहा है ना जी, उसको बड़ा ज़रूरी है कि उसको ट्वीक करते रहें, क्योंकि क्या है कि आप देखने वालों को भी कुछ नया बन लगे, हमें भी, तो हम हमारी कोशिश रहती है कुछ नया लाएं। एवरी टाइम वी डू समथिंग न्यू। कभी कैरेक्टर चेंज करते हैं, कभी ये चेंज करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्टर्स हैं तो सेम रहते हैं, लेकिन हम कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं। कभी इस प्रेमाइस चले गए, कभी उस प्रेमाइस चले गए, तो हम हमेशा एक कांस्टेंट, हमारी एक फाइट रहती है कि शो में एक थकावट ना आए, एक फटीक ना आए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप देख रहे हैं शो हमारा एक 8 साल से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार पक गए हैं यार शो, तो जब तक हम उसको कुछ नया कुछ नहीं देंगे तब तक आप उस शो को देखने में इंटरेस्ट नहीं होगी। इंटरेस्टेड आसान है, बताइए कितना मुश्किल काम है या आसान, बताइए आपके लिए। जी जी, देखिए अब हम तो सालों से कर रहे हैं, इतना मुश्किल और आसान की बात नहीं है, लेकिन कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है कि इसमें मेरा मानना है कि आप में कॉमेडी होती है या नहीं होती, आप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब आप किसी को जो कॉमेडी ना किया हो उसको कॉमेडी करा नहीं सकते। आप में वो एसेंस होना चाहिए, कॉमेडी का वो एक कहने कि कीड़ा होना चाहिए, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है, वो एक सीड होना चाहिए। तो अगर वो सीड नहीं होगा तो आप समझ, क्योंकि क्या है कि हमारा थोड़ा सा 19 की जगह 20 या 20 की जगह 21 लेवल होता है हमारा। हम कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें तो करते नहीं हैं, जी जी, हम तो वही बातें करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसका अंदाज अलग होता है, तरीका अलग होता है, उसकी अदायगी अलग होती है, उसकी पेश अलग होती है, पेश करना है तरीका। कोरोना वाले 2 साल बड़े बुरे गुजरे जी। और ट्रोमा की स्थिति जी। थी और जी। देश माहौल ही बिल्कुल अलग था। जी, उसमें कॉमेडी कितनी चैलेंजिंग थी? बहुत चैलेंजिंग थी। हमने जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था उसके बाद हमने समझ लीजिए कि 2-2.5 महीने बाद हमने काम शुरू कर दिया था। जब पूरा लॉकडाउन था उस दिनों में हम शूट करते थे, तो हमारा जो स्टाफ था वो सेट पे रहता था, जी जी, और जो एक्टर्स सिर्फ वो ट्रैवल करते थे, घर आते थे और लौट के आते थे। तो एक कहीं ना कहीं एक खौफ सबके दिलों में था, हाँ दिलों में था, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम सबके लिए कि हम कैसे इस चीज़ को ओवरकम करें। जी जी जी, और मैं बोलूँगा कि हमारी टीम, हमारे जो पूरा जो हमारा यूनिट है, सब मिलके उन्होंने काम किया। वो लोग महीने में एक बार घर जाते थे, और हम लोग रोज़ मास्क पहन के आते थे, मास्क पहन के जाते थे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम मास्क पहन के एक्टिंग नहीं कर सकते, पूरा यूनिट मास्क पहनता था, एक्टर मास्क नहीं पहनता था। जी जी जी, तो ये हमारा खतरा हमेशा सर पे मंडराता रहता था कि हमारे सर पे कहीं ना कहीं एक खौफ था सबको। लेकिन अल्लाह ने सब वो दिन भी निकाल दिए, वो वक्त भी निकाल दिया, लेकिन इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। अच्छा, ये एक चीज आती है, सवाल उठता है लैंग्वेज को लेके। जी, तो इस सीरियल की भाषा जो है, चूंकि संतोषी जी भी अपने जी, परिचित हैं, जी, तो वो ब्रज क्षेत्र के हैं, जी, और आपका कथानक जो है दावा किया जाता है कानपुरिया, जी, कानपुर के जी, इर्द जी, गिर्द। जी, जी, तो लेकिन कानपुर में बोली जाती है जो है अवधी, जी, और यहाँ पर होता है ब्रज। जी। तो लैंग्वेज को लेके जी। तो जो तकनीकी लोग हैं वो कहते यार ये तो बोलते ब्रज हैं और दिखाते कानपुर। तो हाँ, ये भी बात, ये भी सवाल है। अच्छा है। हाँ देखिए, हम बेसिकली यूपी बेस है शो, जी जी, हम ये क्लेम नहीं करते कि हम ब्रज बोलते हैं, अवधी बोलते अरे हैं, भोजपुरी बिल्कुल अलग है, हाँ, बनारस के मूल। तो ये सब मिक्सचर है बेसिकली। लेकिन हमारा यूपी का, हम लोग यूपी का बेस रखते हैं, यूपी का कल्चर यूपी का दिखाते हैं, और कोई क्लेम नहीं करते कि हम ब्रिज बोल रहे हैं, अवधी बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो यहाँ यूपी की ऑडियंस को केटर ज़्यादा करते हैं हम लोग। अब देखिए, तभी हमारा यूपी बेल्ट में कितना पॉपुलर है शो। जी जी जी, सो इस अपने आप में एक ये उपलब्धि है कि सब लोगों को केटर करते हैं जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, लाइक आपका इंदौर, भोपाल, यहाँ पे आप दिल्ली, ये सब आप जाएं, पूरा ये पूरा बेल्ट जो है हमारा शो देखता है, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है। भाभी जी के अलावा और बताएं कुछ अपने पसंदीदा सीरियल या हाँ, कौन से आप सीरियल या अधिक देखते हैं? प्लान जो है discuss देखिए, मैं अभी सीरियल देखने का तो वक्त नहीं मिलता है नहीं करने का मैंने अभी किसी का भाई किसी की जान फिल्म कंप्लीट करी है जो रिलीज पे है, और बाकी ज़्यादा काम टाइम मिलता नहीं, बिकॉज महीने के 23-24 दिन तो हम उसी में शूटिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें अपने खुद के लिए भी वक्त चाहिए होता है थोड़ा सा, वो भी ज़रूरी है, फैमिली के साथ भी, बिकॉज मेरा
ट्रैवलिंग बहुत होती है। मैं रोज़ सवेरे घर से 8 बजे निकलता हूँ, घर में घुसता हूँ रात 10:30-11 बजे। तो हमारा करीब मेरी 3.5-4 घंटे की तो रोज़ ट्रैवलिंग है, बिकॉज जहाँ हम शूट करते हैं वो करीब 50 किलोमीटर है मेरे घर से। तो मैं वैसे जितना वक्त मिलता है फैमिली के साथ गुजारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ तक सवाल है कुछ और करने का, जैसे कोई ऐड कर ली या छोटा मोटा कुछ कर लिया, वैसे हम कोई बड़ा कमिटमेंट कर नहीं सकते फिलहाल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सीरियल इतना बिजी कर देता है। हाँ, और मैं समझता हूँ कि जब आपका फोकस इस पे है, और मैं फोकस हटाना भी नहीं चाहता इससे। मेरा पूरा 100% फोकस मेरे शो पे, और कुछ भी ऐसा मिले तो लालच होती है आदमी को कि ये कर लो। मैं सोचता हूँ कि जब मेरे पास बेस्ट है तो मैं सेकंड बेस्ट करने में कोशिश, जो मुझे अच्छा, जो मुझे सब कुछ दे रहा है, जिससे मुझे नेम फेम सब कुछ दिया है, तो मेरी पहली लॉयल्टी, मेरी जो पहली प्रायोरिटी इस शो की। तो आज हमारे साथ में थे विभूति नारायण जी, जिन्होंने कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है और जो इस समय जो सीरियल की लाइफ है उसको कंपैरिजन करके भी बताया। तो आप देखते रहिए अमर उजाला। मैं अलीगढ़ के लिए चमन शर्मा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।